जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोग का 24 फरवरी के करंट अफेयर्स के क्लास में। दोस्तों, रोज की तरह हम लोग सबसे पहले 10 क्वेश्चन करते हैं, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं और लास्ट में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस तरह का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऊपर जो पढ़ाए हैं उस सब पर ही आधारित रहेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज 24 फरवरी है। 24 फरवरी का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आज का है कि हाल ही में HIV से बचाव की इंजेक्शन वाली दवा का नाम क्या है? लेनकापाविर। शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो लेनकापाविर जो दवा है इसका शुरू करने वाला देश पहला कौन है? जिम्बाब्वे है। कौन सा देश है? देश का नाम जिम्बाब्वे है। ये फर्स्ट पेज है, इसका थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन अगला पेज साफ दिखेगा आप लोगों को। और बात करते हैं HIV के बारे में। तो HIV का जो फुल फॉर्म होता है वो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV कैसा वायरस है? तो HIV एक प्रकार रेट्रो वायरस है। कैसा है? रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस किसको बोलते हैं? जिसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में RNA होता है। जिसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में RNA होता है उसको रेट्रो वायरस कहते हैं। लेकिन हम लोगों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या है? DNA है। ठीक है। HIV कैसा वायरस होता है? तो रेट्रो वायरस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है? RNA होता है। लेनकापाविर इंजेक्शन 1 साल में 2 बार लगाया जाता है। लेनकापाविर इंजेक्शन को 1 साल में कितने बार लगाया जाता है? 2 बार लगाया जाता है। लेनकापाविर इंजेक्शन प्रेग्नेंट महिलाओं और ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाओं के लिए फ्री में मिलेगा। इंजेक्शन की बात कर रहा है कि प्रेग्नेंट महिला और ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिला को किसमें फ्री में मिलेगा ये इंजेक्शन। लेकनापाविर इंजेक्शन को किसने बनाया है? तो जो लेकनापाविर इंजेक्शन है इसको कैलिफोर्निया देश ने बनाया है। और कैलिफोर्निया देश की कौन सी कंपनी बनवाई है? तो गिलियड साइंस कंपनी। कौन सी कंपनी का नाम क्या है? गिलियड साइंस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और बात करते हैं कि जिम्बाब्वे में पहला देश है इसका यूज करेगा। लेकनापाविर इंजेक्शन का यूज सबसे पहले कौन सा देश करेगा? जिम्बाब्वे। तो बात करते हैं जिम्बाब्वे की राजधानी की, तो हरारे है। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे है। HIV के कारण एड्स किसके कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण। HIV कैसा है? तो एक रेट्रो वायरस है। एड्स का अगर बात करें तो एड्स जो है रोगों का समूह है जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोग का कि हाल ही में CRPF का 87 नंबर का स्थापना दिवस समारोह कहाँ हुआ है? तो कल ही बताया था कि असम में गुवाहाटी में 87 नंबर का स्थापना दिवस हुआ है CRPF का। असम में 21 फरवरी को CRPF का 87वां कौन सा 87वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कब? 21 फरवरी को। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री शामिल थे। CRPF का स्थापना की बात करते हैं 1939 ईस्वी में हुआ था। जब CRPF का स्थापना 1939 ईस्वी में हुआ था तो उस समय CRPF का फुल फॉर्म क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स था। क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। 1939 में CRPF के सिर्फ 2 बटालियन थी। लेकिन जब आज़ादी के बाद 1949 ईस्वी में CRPF का फुल फॉर्म क्या हो गया? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या हो गया? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। वर्तमान में CRPF में कितने बटालियन है? तो वर्तमान में 248 है, लेकिन 1939 में कितनी थी? तो 2 बटालियन थी। 9 अप्रैल 1956 को 9 अप्रैल 1965 ईस्वी को जब पाकिस्तान आतंकी हमला हुआ था तो उसमें CRPF की कुछ सेना मारी गई थी, शहीद हो गई थी। जिसमें CRPF की कुछ सेना जो गई शहीद हो गई थी। इसलिए 9 अप्रैल को हम लोग क्या मानते हैं? CRPF शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग का कि हाल ही में विंटर ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? कल भी बताए थे कि विंटर ओलंपिक कहाँ हो रहा है? इटली में हो रहा है। तो इसमें प्रथम स्थान किसने हासिल किया? नॉर्वे ने। प्रथम स्थान किसने हासिल किया? नॉर्वे ने हासिल किया। तो अब बात करते हैं कि इटली के कहाँ पर? इटली के मिलाना और काटिना शहर में। इटली के मिलान और काटिना शहर में 6 से 22 फरवरी के बीच विंटर ओलंपिक का आयोजन हुआ है। ठीक है। विंटर ओलंपिक गेम में कितने स्पोर्ट थे? 8 स्पोर्ट थे, जिनमें से 2900 एथलीट भाग लिए। 8 स्पोर्ट थे और 2900 एथलीट भाग लिए। विंटर ओलंपिक गेम में पहले स्थान पर नॉर्वे था जिसने 41 पदक जीता। 41 पदक में 18 उसका गोल्ड था। उसका नॉर्वे का एक खिलाड़ी का नाम है, उसका नाम है जोहानसन ने स्कीइंग खेल में, कौन सा खेल में? स्कीइंग खेल में अकेले 6 गोल्ड जीता। कितना? 6 गोल्ड अकेले ही जीता। विंटर ओलंपिक गेम्स में इटली चौथा स्थान। इटली में विंटर ओलंपिक गेम हुआ है तो इटली किस स्थान पर है? तो इटली चौथा स्थान पर है। भारत विंटर ओलंपिक गेम में एक भी पदक नहीं जीता। एक भी पदक भारत नहीं जीता है। अगला है कि विंटर ओलंपिक गेम के शुभंकर की बात करें तो विंटर ओलंपिक गेम का शुभंकर टीना और मिलो है। कौन है? टीना और मिलो। विंटर ओलंपिक गेम की शुरुआत कब से हुई है? 1924 में ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। 2030 का विंटर ओलंपिक गेम कहाँ होगा? तो फ्रांस में होगा। 2022 का विंटर ओलंपिक गेम कहाँ हुआ? बीजिंग में हुआ था, जिसमें से भारत की ओर से एक ही खिलाड़ी भाग लिए थे जिसका नाम था आरिफ मोहम्मद खान। उस खिलाड़ी का नाम क्या था? आरिफ मोहम्मद खान। कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने सेंट्रल 10 एयर डिफेंस मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इन्होंने राजस्थान के पोखरण में, कहाँ किया है? राजस्थान के पोखरण में। बात करें कि ऑस्ट्रेलिया 10 एयर डिफेंस मिसाइल का वासारोध कहते हैं, क्या कहते हैं? वासारोध, जो कि एक कम दूरी की मिसाइल है। कैसी दूरी है? कम दूरी की मिसाइल है। ऑस्ट्रेलिया 10 एयर डिफेंस मिसाइल का परीक्षण मुख्य रूप से कोणार्क कोर के द्वारा, किसके द्वारा किया गया है? कोणार्क कोर के द्वारा किया गया है ऑस्ट्रेलिया 10 एयर डिफेंस मिसाइल का परीक्षण। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1974 ईस्वी में किया गया था। किस ऑपरेशन के तहत किया गया था? तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? तो राजस्थान के पोखरण में किया गया था। उसी तरह भारत का पहला दूसरा परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति के तहत 1998 ईस्वी में राजस्थान के पोखरण में किया गया था। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला पॉइंट है कि ट्रायम्फ भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है। ट्रायम्फ जो है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे रूस से खरीदा गया था। और ट्रायम्फ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? S-400। ट्रायम्फ को क्या बोला जाता है? S-400। किसके यहाँ से खरीदा गया था S-400 को? रूस के यहाँ से। समर भी क्या है? तो समर भी एक भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र किसके लिए चलाया गया? तो एयर डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में किस राज्य के मशहूर आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए 2025 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है? तो वो महाराष्ट्र के, कहाँ के है? महाराष्ट्र के है। बात करते हैं आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल एक चर्च है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक का अवार्ड बैंकॉक में दिया गया। इसको जो चर्च है, इसका अवार्ड कहाँ मिला गया है? तो बैंकॉक में। कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो एशिया पैसिफिक अवार्ड। आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल चर्च का निर्माण कब हुआ था? तो 1574 ईस्वी में हुआ था। वो भी बिना पत्थर और बिना सीमेंट के ये इसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1574 में हुआ था। महाराष्ट्र के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को के 44वें विरासत सूची में शामिल किया गया है। पूछेगा कि यूनेस्को के 44वें विरासत सूची में किसको शामिल किया गया था? मराठा के सैन्य परिदृश्य को। अब दीपावली की बात करें तो दीपावली को 16वें क्रम का विश्व धरोहर अमूर्त सूची में किसको शामिल किया गया है? दीपावली को शामिल किया गया है। और 44वें विश्व विरासत स्थल में किसको शामिल किया गया है? मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में भारतीय फिल्म बुग को बच्चों और फैमिली के फिल्म का बाफ्टा अवार्ड मिला है। इस फिल्म का संबंध किससे है? तो इस फिल्म का अवार्ड जो है मणिपुरी भाषा से। किस भाषा से है? मणिपुरी भाषा से है। बाफ्टा अवार्ड इंग्लैंड की है। बाफ्टा अवार्ड कहाँ की है? इंग्लैंड की है। इसका घोषणा कहाँ होता है? तो लंदन में इसका देने की घोषणा होता है। बुंग फिल्म की बात करें, बुंग फिल्म की डायरेक्टर की तो लक्ष्मी प्रिया देवी है। कौन सी है? लक्ष्मी प्रिया देवी। और बुंग फिल्म की प्रोड्यूसर की बात करें तो फरहान अख्तर और रितेश सिंधवानी है। कौन है? फरहान अख्तर और रितेश सिंधवानी। बाफ्टा अवार्ड कौन सा क्रम का था? तो 79 क्रम का था। वन बैटल आफ्टर अनदर को भी बाफ्टा अवार्ड मिला है। बाफ्टा अवार्ड और किसको मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर को। वन बैटल आफ्टर अनदर के डायरेक्टर की बात करें तो पॉल थॉमस है। कौन है? पॉल थॉमस। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में 356 मैचों के साथ महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो वो किसने? हरमनप्रीत कौर ने। किसने हासिल किया है? हरमनप्रीत कौर ने। हरमनप्रीत कौर ने 356वां मैच ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में खेला। कहाँ पर खेला? कैनबरा में खेला। न्यूजीलैंड की खिलाड़ी सूजी बेट्स ने 355 मैच खेली थी, जिसका रिकॉर्ड हरमनप्रीत कौर ने 356वां मैच खेलकर तोड़ दिया। सूजी बेट्स का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? हरमनप्रीत कौर ने। सूजी बेट्स कहाँ की खिलाड़ी थी? न्यूजीलैंड की खिलाड़ी थी। 2025 के महिला जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें विजेता कौन है? भारत है। किसको हराया था? भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। तो जब उस 2025 का महिला वर्ल्ड कप में भारत जीता था तो उस समय वहाँ की कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर ही थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कि हाल ही में वृंदावनी वस्त्र संबंधी कल्चरल म्यूजियम प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ किया गया है? इसका शिलान्यास असम के गुवाहाटी में। कहाँ किया गया है? असम के गुवाहाटी में। असम के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो हिमंत बिश्व शर्मा जी हैं। वृंदावनी वस्त्र का संबंध श्रीमंत शंकर देव से है, जिनका संबंध वैष्णव धर्म से है। इस म्यूजियम में वृंदावनी वस्त्र के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के जीवन के परिदृश्य को दिखाया गया है। श्रीमंत शंकर देव जी ने सत्रिया नृत्य को बनाया था, जो असम में है। सत्रिया नृत्य को 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। गर्व और आज़ादी का प्रतीक वनवत एकता स्थल पार्क को कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के झारखंड के पुंछ में। कहाँ पर? झारखंड के एलओसी के पुंछ में इसका उद्घाटन किया गया है। किसका? वनवत एकता स्थल का। किसका? वनवत एकता स्थल का। कि ये क्या है? तो गर्व और आज़ादी का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का कि हाल ही में पहले नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल में 25 राज्य भाग लेंगे। और 25 राज्य के कितने खिलाड़ी होंगे? तो 350 दिव्यांग भाग लेंगे। 350 दिव्यांग 25 राज्यों के भाग लेंगे। नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट फेस्टिवल स्पोर्ट फेस्टिवल की थीम है नॉट आउट एट द रेट 100। नॉट आउट द रेट 100 इसका थीम है। अगर बात करें मध्य प्रदेश के सीएम है तो सीएम मोहन यादव है। कौन है? सीएम मोहन यादव। नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट फेस्टिवल का पहला मैच राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच होगा। पहला मैच किस किस के बीच होगा? राजस्थान और मध्य प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस का आयोजन भी कहाँ पर हो रहा है? नागालैंड में।
नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? नागालैंड में हो रहा है। और बात करें फेस्टिवल सोयाबीन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये इसका भी आयोजन नागालैंड में ही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की, हाल ही में पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन कहाँ हुआ है? तो इनका निधन पश्चिम बंगाल में हो चुका है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। बात करें कि मुकुल रॉय को बंगाल का राजनीति का चाणक्य है, बंगाल की राजनीति का चाणक्य किसको बोलते हैं? तो मुकुल रॉय को बोलते हैं। मुकुल रॉय वर्तमान में सांसद है। चलिए हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि HIV से बचाव के लिए लेनाकापाविर इंजेक्शन शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश का नाम जिम्बाब्वे है। क्या कौन सा है? जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन है कि HIV किस प्रकार का वायरस है? तो HIV एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग का कि लोकेनापिर इंजेक्शन को कैलिफोर्निया के किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो गिलियड साइंस कंपनी द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोग का कि हाल ही में CRPF का 87वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ था? असम के गुवाहाटी में। कहाँ पर? असम के गुवाहाटी में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1939 में स्थापना के समय CRPF का फुल फॉर्म क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। विंटर ओलंपिक 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किससे मिला है? नॉर्वे को मिला है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन इटली के किन दो शहरों में हो रहा है? तो मिलान और कोर्टिना में। कहाँ पर हो रहा है? मिलान और कोर्टिना शहर में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विंटर ओलंपिक 2026 के शुभंकर का नाम क्या है? तो टीना और मिलो है। क्या है? टीना और मिलो। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय सेना ने ऑस्ट्रेलिया 10 एयर डिफेंस मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राजस्थान, पोखरण में। पोखरण के राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्मालिंग बुद्धा कहाँ हुआ था? तो पोखरण के, ये भी राजस्थान में हुआ था। 1977 में हुआ था स्मालिंग बुद्धा। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 किस देश से खरीदा गया है? तो रूस से। किससे खरीदा गया है? रूस से खरीदा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया था? तो मिशन सुदर्शन चक्र शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है हाल ही में आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को यूनेस्को में कौन सा अवार्ड मिला है? तो इसको एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है। एशिया पैसिफिक अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 16 के महाराष्ट्र के किस परिदृश्य को यूनेस्को के 44वें विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो मराठा सैन्य परिदृश्य को 44वें विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। 17 है दीपावली की यूनेस्को की किस सूची में शामिल किया गया है? तो अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है दीपावली को। 18 है कि 79 नंबर के बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म बुंग किस प्रकार की है? तो बुंग जो फिल्म है मणिपुरी है। किस प्रकार की है? मणिपुरी है। क्वेश्चन है 19 की फिल्म बुंग के डायरेक्टर कौन है? तो लक्ष्मी प्रिया देवी है। कौन है? लक्ष्मी प्रिया देवी। 20 नंबर क्वेश्चन है कि महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 356 मैच खेलने वाले रिकॉर्ड किसने बनाया? हरमनप्रीत कौर ने। किसने बनाया है? हरमनप्रीत कौर ने। अगला क्वेश्चन है कि हरमनप्रीत कौर ने 356 मैच कहाँ खेला है? तो कैनबरा में खेला है। कहाँ खेला है? कैनबरा में खेली है। अगला क्वेश्चन है कि 2025 महिला वर्ल्ड कप की विजेता टीम कौन सी है? तो भारत है। किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। अगला क्वेश्चन है कि वृंदावनी व संबंध कल्चर म्यूजियम प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो गुवाहाटी, असम में इसका शिलान्यास किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि असम के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत बिस्व शर्मा जी है। मोहन यादव कहाँ के मुख्यमंत्री है? तो वो MP के हैं। वृंदावनी व का संबंध किस महान संत से है? तो श्रीमंत शंकर देव से है। इन्होंने शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। असम के शास्त्रीय नृत्य को किस वर्ष शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है? 2000 ईस्वी में। कब दिया गया था? 2000 ईस्वी में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है पर्वत नहीं होगा, यहाँ पर वनवत होगा। वनवत एकता स्थल, यहाँ पर क्या होगा? पर्वत की जगह पर वनवत होगा। वनवत एकता स्थल गर्व और आज़ादी का प्रतीक कहाँ खोला गया है? तो झारखंड के पुंछ में। कहाँ पर? झारखंड के पुंछ में, LOC के पास है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पहले नेशनल दिव्यांगन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन कहाँ होगा? तो इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में होगा। पहला मैच राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच होगा। नेशनल दिव्यांगन क्रिकेट फेस्टिवल की थीम क्या है? तो इसका थीम है नॉट आउट एट द रेट 100। क्वेश्चन नंबर आप लोग का लास्ट है कि पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन कहाँ हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में हुआ है और इनको ही पश्चिम बंगाल का राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। तो बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।